हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज शिवा एंड यू आर वाचिंग लर्न विद शिवा। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग देखेंगे क्या सीखेंगे। व्हाट इज इंटरनेट, इंटरनेट काम कैसे करता है, इंटरनेट यूज करने में कौन कौन सी डिवाइसेस यूज होती हैं, कौन कौन से केबल यूज होते हैं, इंटरनेट कैसे हम लोगों का डेटा एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे भेज देता है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए आप इंडिया में हो और आपका फ्रेंड यूके में है। यूके मतलब उत्तराखंड नहीं, यूनाइटेड किंगडम वाला। उत्तराखंड में तो टिकट करके भी चले जाओगे इंटरनेट, चलो तब भी, पर यूके में वीजा लेना पड़ेगा। तो यूके हम लोग वो यूनाइटेड किंगडम वाले थे। यूके हटा दो, यूएस लेते हैं सीधे, यूके में कंफ्यूजन रहेगी। तो आप इंडिया में हो और आपका फ्रेंड जो है वो यूएस में है। अब आपको बहुत ही अर्जेंटली कुछ काम है, तो आप क्या करोगे? पहले तो आप स्पीड पोस्ट करते, कौन सी, चिट्ठी वाली, इंग्लिश वाली, वो इंटरनेट वाली स्पीड पोस्ट नहीं। स्पीड पोस्ट करोगे आप लेटर, तो कहीं वो 1-2 महीने में जाके पहुंचेगा। पर जब से इंटरनेट आ गया, आप तुरंत अपना व्हाट्सएप खोलते हो और उस पर चैट बॉक्स में लिख के उसको आप अपना मैसेज कन्वे कर देते हो और आप उसको भेज देते हो। उसको सेकंड भी नहीं लगता है, आपको उसको मिल जाता है। आप डायरेक्टली क्या करते हो? वीडियो कॉल कर लेते हो, कॉल कर लेते हो। सब किसकी हेल्प से करते हो? इंटरनेट की हेल्प से करते हो। तो आज हम लोग यही बात करेंगे, इंटरनेट से हम लोग कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कैसे हम लोग कनेक्शन एक दूसरे से बना पा रहे हैं, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस से। तो इंटरनेट होता क्या है? इंटरनेट इज अ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। अब नेटवर्क क्या होता है ये मैं लास्ट वीडियो में आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। तो आप आई बटन में जाके आप इस वीडियो को देख सकते हो कि व्हाट इज नेटवर्क। सो इंटरनेट इज अ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, मतलब जब एक से ज्यादा नेटवर्क एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। भाई अब नेटवर्क नहीं समझ में आ रहा है, इस थोड़ा इजी भाषा में ऐसा समझ लो, जब भी दुनिया के सारे कंप्यूटर्स, जितनी भी कंप्यूटर डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर डिवाइसेस मतलब सिर्फ कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर कंप्यूटर नहीं होता है। आपका फोन, आपका टैबलेट, आपका लैपटॉप, आपका जो अब पीसी सोच रहे हो, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू वाला, वो वाला कंप्यूटर। अब ये जब सब डिवाइसेस हैं, ये सब एक कंप्यूटर डिवाइसेस हैं। तो ये सब एक दूसरे से सब कनेक्टेड होते हैं। मतलब मान लो अमेरिका की, इंडिया से इंडिया की, सब वर्ल्ड में जितनी भी, अर्थ पे जितनी भी कंप्यूटर डिवाइसेस हैं, जब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं तो हम लोग का क्या बन जाता है? इंटरनेट। अब ये एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे होती हैं? या तो ये वायर्ड से कनेक्ट हो सकती हैं, वायर्ड से, और या तो ये सब वायरलेस कनेक्ट हो सकती हैं। अब जब हम लोग को इंडिया से अमेरिका से कनेक्ट करना है वायर से, हर एक डिवाइस को कनेक्ट करना है, तो पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे वायर्स लगेंगे, बहुत सारे वायर्स मतलब बहुत कॉस्टली बैठ जाएगा। तो हम लोग जब हम लोग एक बड़े नेटवर्क बनाते हैं तो कभी कभी वायरलेस बना लेते हैं, और जब कंट्री तो कंट्री हम लोग को नेटवर्क बनाना होता है तो हम लोग वायर का यूज कर लेते हैं। पर जब हम लोग को सिटी में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है तो हम लोग वायर्ड भी करते हैं और वायरलेस भी कर लेते हैं। अब नेटवर्क को प्रोवाइड करने के लिए, इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए हम लोगों को कोई ना कोई मीडियम चाहिए जो हम लोग को इंटरनेट प्रोवाइड कर सके। जैसे आपके फोन में जियो का सिम होगा, एयरटेल होगा, वीआई होगा और बीएसएनएल होगा। ये सब क्या है? ये सब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। ये सब क्या करते हैं, जब आप इन लोगों का रिचार्ज कराते हो तो आप लोगों को पैकेज, जब पैकेज होता है वो जो रिचार्ज वाला, उसमें होता है कि आपको 1 Gbps डेटा मिलेगा, इंटरनेट मिलेगा। तो ये क्या करते हैं, ये सब जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, आईएसपी प्रोवाइडर्स, ये सब क्या करते हैं, आपको एक वायरलेस मेथड से या वायर्ड मेथड से क्या करते हैं, इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। तो इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए आपको एक आईएसपी की जरूरत पड़ती है। अब हम लोग को पता चल गया कि इंटरनेट हम लोग को कौन प्रोवाइड करता है। इंटरनेट हम लोग को कौन प्रोवाइड करता है? आईएसपी प्रोवाइड करता है। पर आईएसपी के मालिक नहीं है इंटरनेट का, इंटरनेट का ओनर कोई नहीं होता है, क्योंकि हमारा नेटवर्क, हमारा कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड है, तभी तो नेटवर्क बनना है। पर इस नेटवर्क को कैसे मैनेज करता है? तो ये आईपी जो हम लोग के होते हैं, आईएसपी प्रोवाइडर्स, ये सब मैनेज करते हैं। क्योंकि इन लोगों के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है नेटवर्क्स का, जो राउटर होते हैं, जो हम लोग के घर में छोटे छोटे राउटर्स लगे हैं, ऐसे ही जो हम लोग ने देखे हैं कि बड़े बड़े टावर्स लगे हैं, ये भी राउटर ही है, पर एक बड़ी एरिया में पहुंचाने के लिए राउटर है। अब इंटरनेट काम कैसे करता है? मान लीजिए आपका फोन राउटर से कनेक्टेड है और राउटर जो है वो बहुत सारे राउटर से कनेक्टेड है। अब राउटर क्या होता है, इसके लिए मैं एक छोटी सी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, एनिमेटेड वीडियो, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा इंटरनेट प्रॉपर्ली कैसे काम करता है। इसमें हम लोग थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट देख लेते हैं, इंटरनेट कैसे कब होता है।
तो आप क्या करते हो कि सबसे पहले आपने अपना डिवाइस जो है वो राउटर से कनेक्ट किया, फिर राउटर ने क्या किया, दूसरे राउटर से कनेक्ट किया, दूसरे राउटर ने तीसरे राउटर से, और फिर तीसरे राउटर ने तीसरे डिवाइस से किया, फिर डिवाइस ने दूसरे राउटर से। तो ऐसे ही जब एक दूसरे से सब कनेक्टेड होते रहते हैं, ऐसे ही इंफॉर्मेशन एक राउटर से दूसरे राउटर, दूसरे राउटर से तीसरे राउटर जाती है। तो ऐसे ही जब मिलियंस ऑफ कंप्यूटर एक साथ कनेक्ट होते हैं, तो इन्हीं डिवाइसेस की जंप करते 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 डेटा क्या करता है, दूसरी डेस्टिनेशन में पहुंच जाता है। अब इंडिया में बहुत सारे राउटर्स लगे हैं, यूएस में बहुत सारे राउटर्स लगे हैं, और इनके बीच में, यूएस और इंडिया के बीच में बहुत सारे सबमरीन केबल्स बिछी हैं। तो क्या होता है, जब आप अपने फोन से मैसेज करते हो तो सबसे नियरेस्ट जो टावर होता है उसमें आपका वो डेटा जाता है, जो मैसेज है वो जाता है, फिर वो एक दूसरे टावर पे जाता है, फिर तीसरे टावर पे जाता है, फिर सर्वर पे जाता है, फिर सर्वर से सबमरीन केबल होते हुए फिर अमेरिका के एक टावर पे जाता है, फिर उस टावर से दूसरे टावर, उस टावर से फिर दूसरे डिवाइस, फिर आपके डायरेक्टली आपके फ्रेंड के पे वो मैसेज पहुंच जाता है। पर इस प्रोसेस को होने में बहुत फास्ट होता है, ये लाइट के स्पीड से डेटा ट्रैवल करता है सबमरीन केबल्स और इंटरनेट पे, इसीलिए हम लोगों को इसमें टाइम डिले पता नहीं चलता, और सेकंड्स में हम लोगों का जो मैसेज होता है वो इंडिया से यूएस पहुंच जाता है। तो इंटरनेट क्या है, इंटरनेट इज अ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स, जिसमें हम लोग के बहुत सारे कंप्यूटर क्या है, एक साथ कनेक्टेड हैं। अब मैं एक बार प्रैक्टिकल इसका सोच रहा हूं कि एक वीडियो में इसका प्रैक्टिकल दिखा दूं, तो आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कंप्यूटर कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। इंटरनेट पे एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए आपको आईपी एड्रेस भी चाहिए, तो मैंने आईपी एड्रेस की भी एक सेपरेट वीडियो बनाई है। आईपी एड्रेस की मदद से क्या होता है, कैसे इंटरनेट ट्रैवल करता है, ये सब मैंने उस वीडियोस में आपको समझाया है। आई होप कि इस वीडियो में आपको इंटरनेट समझ में आ गया होगा। मैं कोशिश करूंगा एक एनिमेटेड वीडियो बनाने की हेल्प से, जिससे आपको इन डेप्थ समझ में आ जाए कि इंटरनेट के एक्चुअली जो वर्किंग है वो कैसे हो सकती है।